Assalamu alaikum and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and welcome to my series on CSS preparation lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है जी दैट इज़ अबाउट वोकेबलरी. वोकेबलरी एक ऐसा टॉपिक है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS. इंग्लिश कॉम्पोजिशन का आपका जो पेपर है उसमें ये तकरीबन 20 MCQs 20 सॉलिड मार्क्स आपके ये आते हैं उसमें. उसके अलावा आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें भी ये आ सकते हैं. ओवरऑल आपको जो रीडिंग पैसेजेस हैं, जो आपकी ऐसे की कंपोजिशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें वो कैब आपको काम आ रही होती है. उसके अलावा भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जैसे GRE SAT वगैरह हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज़ काम आएगी. तो मैंने ये किया है कि आज से हम स्टार्ट करेंगे 25 वर्ड्स पर डे. एक सीरीज़ हम चलाते हैं, तो आप जब तक एग्ज़ाम आपके करीब आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका आएगा, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रेप हो जाएगी वर्ड्स के हवाले से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ अपरटिनेंट. ठीक है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसकी जो मीनिंग्स हैं ये हैं पर्टिनेंट, रेलेवेंट या बिलोंगिंग टू समथिंग. ठीक है जी, मतलब एक चीज़ के हवाले से जो रेलेवेंट चीज़ हो उसको हम अपरटिनेंट कहते हैं. ये सेंटेंस है दीज आर द प्रॉपर्टीज अपरटिनेंट टू द मेन बिल्डिंग, मतलब बिलोंगिंग टू द मेन बिल्डिंग. ये उस बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है उसका हिस्सा है. ठीक है, जब हम ये कहना चाहेंगे तो हम ये वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज जी नेटलसम. नेटलसम इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब है कॉजिंग अनोयंस और डिफिकल्टी. ठीक है, किसी को परेशान करना. पाकिस्तान एंड इंडिया हैव नेटलसम रीजनल डिस्प्यूट्स. तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि अनवाय करते हैं या डिफिकल्टी पैदा करते हैं दोनों कंट्रीज के लिए. नंबर 3 इज इनएफेबल. इसका मतलब क्या है जी? टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. ऐसी चीज जो कि बयान करते हुए भी हैरत आए बंदे को ना, खौफनाक जिसको हम कहते हैं. इसके जो सेंटेंस है दैट इज द हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स आर इनएफेबल. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड हमारा जो लिस्ट में है जी दैट इज एपिग्राम. अब एपिग्राम जो है ये नाउन है और इसको हम कहते हैं रिमार्क. इसकी मीनिंग जो है रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन ए क्लेवर वे, क्विप और विटिसिज्म. एक बहुत अच्छा रिमार्क जो कि रेलेवेंट हो, पर्टिनेंट भी हो और आपका जो है क्लेवर भी हो. जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है टाइम इज मनी. अब ये जो है एक विटी रिमार्क है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि टाइम को हम वैसे तो एज टाइम ही परसीव करते हैं, लेकिन फाइनेंस के लोग जो पढ़े हुए हैं वो कहते हैं कि टाइम इज मनी. तो ये भी एक एपिग्राम की एग्जांपल है. मैलप्रॉपिज्म, ये जो है नाउन है जी और इसका मीनिंग है रॉन्ग वर्ड एरर, जो कि बोलते बोलते अक्सर हमारे से ना गलती हो जाती है, तो उसको हम मैलप्रॉपिज्म कहते हैं. एन इंस्टेंस ऑफ दिस इज इन लीड द वे एंड वील प्रोसीड. अब ये इसकी एग्जाम्पल है, बेसिकली ये वर्ड नहीं यूज हुआ सेंटेंस में, ये इसकी एग्जाम्पल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि लीड द वे वील प्रोसीड होगा यहाँ पे, लेकिन अगर हम गलती से कहते हैं कि लीड द वे एंड वील प्रोसीड तो ये मीनिंग ही चेंज हो जाती है इस वर्ड की. तो इसको हम जो है ना मैलप्रॉपिज्म कहते हैं. डोलफुल, ये है जी एडजेक्टिव और इसका मतलब है सॉरोफुल, वोफुल, तकलीफ दह जो है. सेंटेंस है एज शी केम आउट ऑफ द रूम शी हैड अ डोलफुल लुक ऑन हर फेस. ठीक है जी, ये एक कैफियत को बयान करने के लिए वर्ड यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज जी ऑब्जर्गेट. अब ये जो है एक वर्ब है और इसकी जो मीनिंग है दैट इज टू स्कॉल्ड या रिब्यूक सिवियरली, किसी को डांटना जिसको हम कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा. सेंटेंस इज द ओल्ड मैन ऑफन ऑब्जर्गेटेड हिज सन. ठीक है जी, अक्सर जो है वो बूढ़ा आदमी जो है अपने बेटे को डांटता था. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिसल. ये भी एक वर्ब है और इसकी जो मीनिंग है दैट इज राइज या फिर स्टैंड अप जिसको हम कहते हैं, या फिर इसकी मीनिंग है अबाउंड या अबंडेंट. अब एक वर्ड की बहुत ज्यादा मीनिंग्स भी हो सकती हैं, तो आई हैव इंक्लूडेड बोथ द मीनिंग्स. पहले वाले सेंस में अगर हम स्टैंड अप के सेंस में यूज करेंगे द हेयर ऑन द बैक ऑफ अहमद नेक ब्रिजल्ड. ठीक है जी, तो उसके जो बाल थे वो पीछे से खड़े थे, इसको हम कहते हैं. सेकेंड इज द रूफ ब्रिजल्ड विद काइट्स ड्यूरिंग बसंत फेस्टिवल. बसंत फेस्टिवल में अक्सर आपको जो है वो अबंडेंट काइट्स नजर आते हैं, बहुत ज्यादा काइट्स नजर आते हैं स्काई में.
टर्जिड, ये एक एडजेक्टिव है और इसकी जो मीनिंग है दैट इज, अब ये दो मीनिंग्स हैं इसकी, पहले दो अलग है, लास्ट दो अलग हैं। स्वोलन या कंजेस्टेड, जो सुकड़ जाए कोई चीज़, और दूसरी है पॉम्पस एंड बम्बास्टिक, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरी जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जी, रिवर इंडस हैज बिकम टर्जिड ओवर द ईयर्स, ठीक है, कंजेस्ट हो गया है। नेवर यूज टर्जिड लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन सी एस एस एग्जाम, ये आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है, आई वुड से, कि ये जो आप लिखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सी एस एस के एग्ज़ाम में, कोशिश ये करें कि अपनी लैंग्वेज का जो फ्लो है ना उसको नेचुरल रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी अंग्रेज़ी दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में इतनी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वो थोड़ी सी अननेचुरल लगने लगती है एग्जामिनर को, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इन्योर, ये एक वर्ब है, इसकी मीनिंग है गेट यूज टू समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, कोई स्मेल है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको जो है नफरत है शुरू में, लेकिन आप जो है ना उसके लिए गेट यूज टू हो जाते हैं। टफन एंड हार्डन इसके दूसरी मीनिंग्स हैं। चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर ऑफन इन्योर टू डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है जी। चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर इन्योर टू, मतलब ये गेट यूज टू डोमेस्टिक वायलेंस। आर्टिफिस, ये नाउन है जी, इसका मतलब है ट्रिकरी, डिसीट, कनिंगनेस, चीट करना किसी को, ठीक है जी, इस तरह इस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। बॉलीवुड इज एन इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय आर्टिफिस, वहाँ पे चीटिंग, ट्रिकरी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जस्ट सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस है जी, ठीक है, इसको दिल पे ना लीजिएगा। कैलो, ये है एडजेक्टिव, इसकी मीनिंग्स क्या है, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, नाइव जिसको हम कहते हैं, ये वो है जी। सेंटेंस है, ही स्पोक, या द लेक्चरर स्पोक टू द कैलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो वहां पे हम ये कैलो वर्ड यूज कर सकते हैं। अप्लॉम, ये नाउन है जी, और मीनिंग है इसकी पॉइज, सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमद पास द स्क्रीनिंग टेस्ट विद अप्लॉम, आई होप आप सब भी इंशाल्लाह अहमद की तरह स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लेंगे, अगर आपकी प्रेप इंशाल्लाह सही है तो। इनॉर्मिटी, ये एक नाउन है जी, इसकी मीनिंग है ईविलनेस, विकेडनेस, वायलनेस जिसको हम कहते हैं, कि मतलब शैतानी काम जिसको हम कहते हैं। सेंटेंस का है, अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम रिवील्ड द फुल इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम, मतलब पहले वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो उनको पता लगा कि ये क्राइम तो बहुत बड़ा है, बहुत ईविल है, बहुत खराब है। ब्रोमाइड, एक तो हमारा ब्रोमाइड केमिस्ट्री में यूज होता है जी, केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं। दूसरा है बोरिंग एंड ऑब्वियस रिमार्क, कोई ऐसी चीज कहना कि जो ऑलरेडी एक फैक्ट हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू ना हो। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग हिज अम्ब्रेला द स्ट्रेंजर जस्ट ऑफर्ड ब्रोमाइड, लुक्स लाइक इट्स रेनिंग, मतलब वो अपनी, इससे पहले कि वो उसको किसी बंदे को अपनी अम्ब्रेला शेयर करता, उसके बजाय उसने बस कहा कि यार ये तो बारिश हो रही है, तो उससे दूसरे बंदे का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इट्स जस्ट एन बोरिंग एंड ऑब्वियस रिमार्क। डेसिकेटेड, ये एक एडजेक्टिव है जी, और मीनिंग इसकी है ड्राइड आउट, लैकिंग इंटरेस्ट। इसका पहला सेंटेंस है ड्राइड आउट के हवाले से, वंस फुल ऑफ ग्रीनरी द लैंड ऑफ थर नाउ प्रेजेंट्स अ डेसिकेटेड लैंडस्केप। ये एक सेंटेंस है जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस। द टीचर प्रेजेंटेड डेसिकेटेड हिस्ट्री ऑफ आइडियाज इन द लेक्चर, मतलब अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज को हम कहते हैं जिससे इंटरेस्ट जनरेट ना हो लोगों का। फिसाइल, ये है एडजेक्टिव है जी, और मीनिंग जो है इसकी सिंपलिस्टिक, इग्नोरिंग कम्प्लेक्सिटीज, या फिर एफर्टलेस, इजी जो होता है उसको हम कहते हैं। यूजुअली इसका सेंटेंस जो होता है, सी एस एस कैंडिडेट्स ऑफन गेव फिसाइल जनरलाइजेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज, वो क्योंकि अभी पढ़ रहे होते हैं, उनको चीज़ों का इन डेप्थ नो हाउ नहीं होता, तो वो जो है अक्सर जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ के आर्टिकल्स कैंडिडेट्स में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ ओके एट देयर लेवल, लेकिन जब आप इश्यूज़ को एट अ डीपर लेवल जाके अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता लगता है कि वो तो फिसाइल जनरलाइजेशंस थी, ठीक है जी।
पाकिस्तान बीट इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप. इट वाज अ फिसाइल विक्ट्री, एफर्टलेस इजी विक्ट्री जो हमने इंडिया को बीट किया था. 150 रन बाबर आजम और हमारे ओपनर जो रिजवान थे उन्होंने विदाउट लूजिंग एनी विकेट जो हमने रिसेंटली बीट किया था इंडिया को. तो आई थॉट कि आई शुड इंक्लूड अ सेंटेंस अबाउट दैट. ऑप्ट्यूज, एक तो जी अगर आप जीआरई या मैथ्स के स्टूडेंट है, ऑप्ट्यूज एंगल आपने एक पढ़ी होगी. ऑप्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्रीज. ठीक है, ये वो नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स. इसकी मीनिंग है स्टूपिड, डल और स्लो विटेड. ठीक है, स्लो जो बंदा होता है ना, जो अंडरस्टैंड नहीं करता चीज़ों को. असलम वंडर्ड इफ द डॉक्टर वाज बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज अबाउट हिज पेन. ठीक है जी, तो इससे आपको ऑब्ट्यूज की मीनिंग भी पता लगती है. देन देयर इज डोटी. ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फियरलेस, डोंटलेस, डिटर्मिन्ड, जो आपने होना है फॉर सीएसएस एग्जाम्स. You need a doughty spirit to keep going and prepare for the CSS exam. ठीक है जी. Execrate, ये verb है. Express disgust, revile, denounce, decry, criticize करना किसी को, किसी के बारे में मतलब नफरत जाहिर करना. Most politicians in Pakistan are execrated as dangerous and corrupt. Hagiographic, ये एडजेक्टिव है. एडमायरिंग समवन एज परफेक्ट बेटर देन दे एक्चुअली आर. किसी को हम कहते हैं ना फ्लैटरी करना, किसी के बारे में इतना अच्छा कहना कि वो इतना एक्चुअल में शायद हो भी ना, लेकिन उसके बारे में बहुत जो है अच्छा लिखना या करना या कहना, उसको हम हैजियोग्राफिक कहते हैं. द बायोग्राफी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू हैजियोग्राफिक. अब ये यूजुअली एक बायोग्राफी में टेंडेंसीज होती हैं कि बायोग्राफी हम जिसके बारे में लिखते हैं उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं ना, तो उसमें उस सेंस में ये वर्ड यूज हो सकता है. नेक्स्ट इज बेलफुल. ये एक एडजेक्टिव है. मीनिंग इसकी है थ्रेटनिंग, अनफ्रेंडली, मेनेसिंग. अहमद गेव हर अ बेलफुल लुक व्हेन शी वाज अबाउट टू स्पीक द ट्रूथ. किसी को धमकाने वाली नजर से देखना. ठीक है, वहां पे ये बेलफुल वर्ड यूज हो सकता है. टेम्पेस्चस. टेम्पेस्चस का मीनिंग है टर्बुलेंट, स्टॉर्मी, टमल्टियस मतलब ऐसी मतलब चीज जो कि स्टेबल ना हो. ठीक है, टर्बुलेंट हो, शेकी हो बहुत ज्यादा, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है. इट्स एन एडजेक्टिव. द हस्बैंड एंड वाइफ हैड अ टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप बिफोर दे फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स. परसिपिएंट, ये एक एडजेक्टिव है. इसकी मीनिंग जो है दैट इज एस्ट्यूट, परसेप्टिव, श्रूड, चालाक जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं. दिस जर्नलिस्ट इज अ परसिपिएंट इंटरप्रेटर ऑफ द पब्लिक मूड. ये जो पब्लिक का मूड है उसको बहुत अच्छे से उसकी तर्जुमानी करता है. एनाक्रोनिज्म, ये एक नाउन है जी. समथिंग इनअप्रोप्रिएट फॉर अ टाइम, आउट ऑफ प्लेस, ऐसी चीज़ या बात जो कि अपने टाइम के हिसाब से या तो बहुत जो है ओल्ड हो चुकी हो या वो मिसप्लेस्ड हो इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इन टाइम. ड्रेस्ड इन 15th century outfit, अहमद वाज अ वॉकिंग एनाक्रोनिज्म. ठीक है जी, ये थे 25 वर्ड्स आज के हमारे लेक्चर के. आई होप यू गेन्ड समथिंग फ्रॉम दीज. अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल लगे तो भी ठीक है, इट्स ओके. हम जब ये कवर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह पहले हम थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स कवर कर लें, क्योंकि सीएसएस की जो वोकैब है वो अक्सर काफ़ी हाई लेवल आती है. तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, तकरीबन 500 से 800, तो वो जो है हम कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारा वो वाला पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगा हमारा ना. और उसके अलावा भी आपको हेल्प करेंगी. वोकैब इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू that comes in handy whenever you're preparing for exams. So ji, that was all. I'll try to keep you posted with more updates, and also I'll try के जो है ना आपको इस तरह के words और इस तरह के sentences या जो ऐसे कोई shortcuts जो आपको help कर सके CS एग्जाम में, तो I'll share with you all of those. ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट हेल्प्स मी ग्रो. एंड ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग CSS और एनीथिंग, तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.